फिर से मैं आपका एक और न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। अच्छा। जी हाँ, ये जो चैप्टर है ये आपका क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है। तो जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल हम एक हलवे की तरह इजी तरीके से आसानी से सॉल्व करके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कर दो यार, केवल एक लाल बटन को दबाने की ही तो बात है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं समांतर श्रेणी को लिखने का तरीका। तो समांतर श्रेणी को हम लिख कैसे हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए एंड ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, और यहाँ पर a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, और आगे आगे ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर ये a क्या है, d क्या है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो समांतर श्रेणी में सार्व अंतर जो होता है वो बराबर होना चाहिए। अगर समांतर श्रेणी कोई बताता है, अगर उसका सार्व अंतर बराबर नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ए क्या है, डी क्या है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम ए लिखते हैं तथा सार्व अंतर को डी और पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि a क्या होता है। a होता है प्रथम पद, d होता है सार्व अंतर। तो हमेशा क्या बराबर होना चाहिए, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का मतलब d बराबर होना चाहिए। ओके, और n क्या होता है, वो पदों की संख्या होती है। तो इस चैप्टर में केवल और केवल हमें दो सूत्र के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो पहला सूत्र है वो है ए एन बराबर, यानी ए है, इसका मतलब तो हो जाएगा प्रथम पद से अंतिम पद, और एन का मतलब हो जाएगा पद। ठीक है, तो ए प्लस कोष्ठ में एन माइनस 1 कोष्ठ बंद इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ये समांतर श्रेणी का पहला फॉर्मूला है, पद निकालने का पहला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी बनते होंगे। तो वो क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, तो चलिए उन क्वेश्चनों को पहले निपटाते हैं, अपने रास्ते के कांटे को हटाते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपके, कि एक समांतर श्रेणी है जो इस प्रकार है कि 2, 5, 8, फिर चलते 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 लास्ट में 41 के बीच, यानी इसके और इनके जो बीच की जो पदों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन में बोले पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सिंपली हमें वहां पर n ज्ञात करना होता है। तो हमें यहाँ पर सिंपली लिख लेना है कि दिया है। ठीक है, दिया है, तो हमें क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है a बराबर पहला पद 2 है, एंड d कैसे निकालें, तो हमेशा इसमें से इसे घटाओ और इसमें से इसे घटाओ। अगर ये बराबर आता है तो जो d है वो बराबर होगा और ये समांतर श्रेणी होगी। तो पहले हम 5 में से 2 को घटाते हैं, तो 5 में से 2 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, एंड यहाँ पर कॉमा देके 8 में से 5 को घटाते हैं, तो 8 में से 5 को घटाने पर भी 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली d बराबर 3 हो गया, यानी जो सार्व अंतर है वो बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए एन है, ए एन मैंने बताया ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक पद, तो ए एन है वो है 41। क्या है, 41 यानी 41। तो चलो इसे सूत्र में रखते हैं और सिंपली n का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ, भूल ही गया कि n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली सूत्र लिखते हैं ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पर ए एन क्या है 41, बराबर a क्या है, a है हमारा यहाँ पर 2, एंड प्लस यहाँ पर n हमें दे नहीं रखा तो n माइनस 1, एंड d क्या है
3। ठीक है, तो ये 2 है, इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर आपको प्लस और माइनस में कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, तो मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका जो थंबनेल है वो आपको इधर साइड में दिख रहा होगा, और ये वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देखो, और ये वीडियो मेरे चैनल पर अभी भी उपलब्ध है, तो आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देखो और एंजॉय करो तथा सीखो उस वीडियो से। आपका जो प्लस माइनस का डाउट है वो वाली वीडियो आपका बिल्कुल ही क्लियर कर देगी। ठीक है, तो चलो मैं उसमें गहराई में नहीं जाता हूँ, तो यहीं पर सिंपली करते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो 41 माइनस 2 बराबर n-1 इंटू 3। ठीक है, तो जब 41 में 2 जाएगा तो 39 बचेगा। अब यहाँ पर हम सिंपली करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई करने पे इसमें भी मल्टीप्लाई होगी तथा इसमें भी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3n और माइनस 3 एकम 3। ठीक है, अब ये इधर माइनस का है, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 39 प्लस 3 बराबर 3n। तो ये हो जाएगा 42 बराबर 3n। ठीक है, अब ये जो 3 है इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगी। तो 42 बटा 3 बराबर n, और इसे हम इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा बताओ? कटेगा 14 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 14 बराबर n, इसे हम बॉक्स में पैक कर देंगे। ठीक है, तो जो n यानी जो पदों की संख्या हमें प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 14। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 2 से लेके 41 के बीच में जो संख्याएं हैं वो 14 संख्याएं हैं। अब इस सूत्र पे और कैसे कैसे क्वेश्चन उठते हैं, तो चलो उनको भी हम करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार का है कि एक समांतर श्रेणी है जो 4, 8, 12 है। ठीक है, ये डॉट 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 आगे आगे चलता गया, यहाँ पर हमें नहीं दे रखा है। तो इसका 21वां पद ज्ञात करो। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमेशा यहाँ पर जो a है वो a होगा हमारा 4। ठीक है, और जो d है वो होगा 8 में से 4 घटाने पर 4 बचेगा, एंड 12 में से 8 घटाने पर भी हमें 4 ही बचेगा। तो जो d है वो हो गया हमारा 4। ठीक है, और यहाँ पर n हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हम n बराबर लिखते हैं 21वां। कभी भी आपको बोले 21वां पद, 40वां पद, 42वां पद, 80वां पद, ठीक है, 100वां पद, तो वहां पर वो हमेशा n होता है। तो यहाँ पर हमारा n है 21, एंड हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है an बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलो इस क्वेश्चन में हम an फाइंड करते हैं। तो चलो करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली सूत्र लिख लिया है, तो जो सूत्र लिख लिया है तो इसके हम फाइंड भी करते हैं कि an, तो हमें a क्या दे रखा था? हमें a दे रखा था 4, और प्लस n हमें दे रखा था 21 माइनस 1, और d दे रखा था हमें 4। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर लिख लेंगे an बराबर 4 प्लस 21 में से 1 गया, 20 बचेगा, 20 इंटू 4। ठीक है, तो an बराबर 4 प्लस 20, और ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये गुणा में बदल जाएगा, और ये हो गया 4। तो an बराबर 4 प्लस 20 चौक 80। ठीक है, तो an बराबर 80 प्लस 4 जो है वो हो जाएगा 84। ठीक है, तो यहाँ पर 84, और यहाँ पर हमें an जो हमें फाइंड करनी थी वो हमें प्राप्त हो गई। तो हमें an क्या प्राप्त हुई है? हमें an प्राप्त हुई है 84। ठीक है, हम यहाँ पर n को 21 लिखेंगे क्योंकि हमें n तो दे ही रखा था। ठीक है, यहाँ पर मैं भूल गया था, तो यहाँ पर हम n को 21 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a 21 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर a 21 प्राप्त हुआ है 84, क्योंकि हमें कौन सा पद ज्ञात करना था? 21वां पद। तो यहाँ पर हम पद की संख्या लिखते हैं, तो a 21 बराबर 84। बोला होता कि 31वां पद ज्ञात करो, तो सिंपल हम यहाँ पर n की जगह 21 रखे, तो यहाँ पर n की जगह 31 रखे, और सेम वैसे करके हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस सूत्र से ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही इजी तरीके से, आसान तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन एक और आता है, वो क्या आता है चलो बताता हूँ। जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक समांतर श्रेणी है जो
इस प्रकार की है कि 1, 3, 5 से लेके 53 तक है। इसका अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। यानी इधर से हमें इधर की तरफ 11वां पद ज्ञात करना है। तो सिंपल इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि दिया है, ओके, तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है ए। तो ए हम इसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो शुरू का पद हो जाएगा वो हो जाएगा ये। तो यहाँ पर शुरू का पद हो जाएगा 53, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 53, ठीक है। अब इसमें हम डी इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि 3 डी बराबर 3 में से 1 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 2, एंड यहाँ पर डी बराबर 5 में से 3 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 2। तो यहाँ पर इधर से तो हमें 2 प्राप्त हुआ, लेकिन हमें इधर से ज्ञात करना है। अगर इधर से डी जो है वो प्लस में प्राप्त होता है तो इधर से माइनस में हो जाएगा, तथा इधर से माइनस में प्राप्त होता है तो इधर से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे डी बराबर, हमें इधर से प्लस में प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -2, ठीक है। और यहाँ पर हमें n दे रखा है, n दे रखा है 11, और हमें ज्ञात करना है a11, ठीक है, a11 ज्ञात करना है, ओके। यहाँ पर n का मान जो है वो 11 है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे a11 बराबर a प्लस n-1, यहाँ पर हम n लिखेंगे पहले, n-1 बट इंटू डी, ठीक है। तो a n की वैल्यू क्या है 11, तो 11 बराबर a जो है वो हमारा है 53, ठीक है, प्लस n है हमारा यहाँ पर 11 -1 और d है -2, ठीक है। तो यहाँ पर a11 बराबर 53 प्लस यहाँ पर 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर हो जाएगा -2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a11 बराबर 53, सॉरी यहाँ पर 53 आएगा 53। अब यहाँ पर लिखेंगे हम +10, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10 इंटू -2, ठीक है, ये नहीं रहेगा -2। माइनस की संख्या को हम हमेशा इस प्रकार लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे a11 बराबर 53, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 10 दूना 20, ठीक है। और यहाँ पर देख लो आप नीचे, यहाँ पर ये 53 लिख देते हैं और यहाँ पर ये जब प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होती है माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 53 में से 20 घटाओ तो हमें क्या प्राप्त होगा 33। तो जो हमारी a11 प्राप्त हुई है वो हमें प्राप्त हुई है 33, ठीक है। तो इस सूत्र से केवल और केवल ऐसे ही क्वेश्चन उठते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। समांतर श्रेणी का दूसरा सूत्र शुरू करने से पहले मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में कुछ थोड़ा सा और बता देता हूं कि समांतर श्रेणी में a तथा d ऋणात्मक हो सकते हैं। ऋणात्मक का मतलब होता है कि माइनस में, ओके, पर लेकिन पदों की संख्या n ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, ओके। पदों की संख्या ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती और a तथा d ऋणात्मक हो सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का दूसरा सूत्र, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी का योग सूत्र, जो कुछ इस प्रकार का है कि एस एन, यहाँ पर जो एस है वो योग होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पर जो s है, s का मतलब होता है योग, ओके, और यहाँ पर जो n है, n का मतलब होता है पदों की संख्या, आपने पहले ही पढ़ा है। और जो a है, a का मतलब है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और d है, d का मतलब है सार्व अंतर। अब आपने तो सूत्र पढ़ लिया, अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं तो चलिए हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन खोल लिया है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है जो कुछ इस प्रकार की है कि 1 + 4 + 7 + 10 प्लस करते करते के 31वें पदों का योग ज्ञात करना है, ओके। हमें 31वें पदों का योग ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी में।
तो योग ज्ञात करने वाला जो सूत्र है वो इसमें दूसरा सूत्र लगेगा। हमेशा कहीं पर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आ जाए योग योग ज्ञात करो, ठीक है, तो वहां पर सिंपली आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, SN बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, अगर आ जाए पदों की संख्या ज्ञात करो तो आपको पहले वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा है पहले वाला फॉर्मूला, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो वो है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर पदों की संख्या पे आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है एंड योग वाले संख्या पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है, योग, तो चलिए हम योग वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इससे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, तो जो ए होता है वो होता है प्रथम पद यहाँ पर 1 है एंड जो डी, तो हम डी को हमेशा इसमें से इसे घटा कर निकालते हैं। तो 4 माइनस 1 बराबर 3 एंड इसी प्रकार इसमें भी करते हैं। तो डी बराबर 7 में से 4 को घटाएंगे तो 7 माइनस 4 बराबर 3। तो यहाँ पर ये बराबर है तो डी बराबर 3 हो जाएगा। ओके, डी यानी सार्वं अंतर। अब यहाँ पर एन हमें दे रखा है 31, क्योंकि पदों की संख्या को हम एन लिखते हैं तो यहाँ पर दे रखा है 31वां पद। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो अब हमें ज्ञात करना है S31, ठीक है। S31 का मतलब 31 पदों का योग। तो चलो फॉर्मूला लगा के ज्ञात करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया है कि SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। ये जो है ये आपका फॉर्मूला है योग ज्ञात करने का। तो यहाँ पर हम सिंपली SN को S31 लिख लेंगे क्योंकि N बराबर 31 है। तो यहाँ पर 31/2 2 इंटू A क्या है 1 प्लस N क्या है 31 और माइनस 1 और D क्या है हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हम कर लेंगे कि S31 बराबर 31/2 और 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा 30 ब्रैकेट में फिर यहाँ बाहर 3, ओके, यानी मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S31 बराबर 31/2। अब यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 2 प्लस 30 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे इसके लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि S31 बराबर 31/2, ठीक है, 31/2। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 प्लस 30 या 90, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे कि S31 बराबर 31/2 और यहाँ पर लिख लेंगे इंटू, ठीक है। यहाँ जब ये ब्रैकेट में से हटेगा तो गुणा होती है और ये 90 2 92, ओके। अब इसे हम 2 से इसे काट देंगे तो ये कटेगा हमारा। अब S31 बराबर होगा 31 इंटू 46, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर साइड में करके दिखाता हूँ कि 46 इंटू 31, ठीक है। तो 1 छक्का 6 और 1 चौको 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 छक्का 18 हाथ में लगा 1 का और 3 चौको 12 1 13। अब यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 6 और 8 4 12 हाथ में लगा 1 का, फिर 3 1 4 और ये 1, ठीक है। तो हमारा S31 जो आया है वो आया है 1426, ठीक है। यानी 31 संख्याओं का जो योग निकल कर आया है वो आया है 1426, ठीक है। तो ये इसका एक क्वेश्चन है। अब इस फॉर्मूले पे और कैसे कैसे क्वेश्चन उठते हैं तो चलिए मैं उन्हें भी आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से और आसानी से करके दिखाता हूँ। जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक समांतर श्रेणी है जो 2 + 5 + 8 से आगे तक है का योग जो हमें दे रखा है 345 है। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें योग दे रखा है, अब हमसे पदों की संख्या पूछ रखी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पदों की संख्या पूछे वहां पर हमेशा हमको n ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं दिया है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमें a दिया है 2, क्योंकि ये पहली संख्या है, प्रथम पद है, ठीक है।
और यहाँ पर डी निकालते हैं तो 5 में से 2 माइनस करने पर 3 होता है और यहाँ पर 8 में से 5 माइनस करने पर भी 3 प्राप्त होता है। तो जो डी है वो हमें प्राप्त हो गया 3, यानी सार्व अंतर में प्राप्त हो गया 3। अब यहाँ पर हमें n को ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें दे रखा है Sn, यानी योग है 345, तो यहाँ पर Sn भी हो जाएगा 345। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसे योग वाले फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं हल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली Sn हमें दे रखा है 345 को हम 345 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे n/2, फिर लिखेंगे 2 इंटू a है 2 प्लस n-1 और d है 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैंने आपको पहले बताया, उसका जो थंबनेल है आपको साइड में दिख रहा होगा। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, तो पहले जाके आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो जब यहाँ ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 345 इंटू 2 बराबर n, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस इसकी अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3n-3। ठीक है, अब सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होगा 690 बराबर n। तो यहाँ ये माइनस का ये प्लस का है, तो 4 में से 3 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा प्लस का 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3n+1। ठीक है, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 690 बराबर, जब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3n² और n की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा n। ठीक है, अब इसे हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 और ये हो जाएगा 3n² प्लस n माइनस 690। ठीक है, तो अब हमें इसके फैक्टर करके आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, अब फैक्टर कैसे करते हैं इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो चैप्टर 4 में आता है। तो चैप्टर 4 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वीडियो को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप लोग जाके इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए तथा सीखिए कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मैं सिंपली आपको नॉर्मली तरीके से करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये जो c है, c का हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 690 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर जोड़ने तथा घटाने पर हमें ये आना चाहिए, इसके आगे 1 है तो हमें 1 आना चाहिए। ठीक है, और हमें कब जोड़ना है कब घटाना है तो वो ये सिंबल देख के हमें पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमें माइनस करके ही लाना है। यहाँ पर हम सिंपली 690 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 0 0 हो गया और 3 9 27 साथ में लगा 2 का, 3 6 18 18 2 20। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ 2070। अब चलो इसके फैक्टर करते हैं, तो इसे हम 2 से पहले काटते हैं तो ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 0, फिर 2 3 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो अब हम इसे काटते हैं 3 से, ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ पर हम 3 से काटेंगे, 3 3 9, ये इधर 1 पहुंच गया तो 3 चौक 12, फिर यहाँ पर 1 पहुंच गया, 3 बच्चे 15। ठीक है, अब फिर इसे हम 3 से काटते हैं, ये 3 से कट जाएगा तो 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, यहाँ 1 आ गया तो 3 बच्चे 15। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे 5 से, क्योंकि ये ना ही 3 से कटेगा, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा। ठीक है, तो इसे हम 5 से काटते हैं तो ये कटेगा 5 दूनी 10, फिर ये यहाँ 5 3 15। ठीक है, ये 23 बार में कटेगा। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 1 से और खुद से कटती है, तो यहाँ पर ये 23 खुद से कट जाएगा और नीचे 1 आ गया। ठीक है, तो हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं इसके कि माइनस करने पर हमें प्लस का 1 प्राप्त हो जाए। तो चलो फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर हमने फैक्टर कर लिया है तो इसके फैक्टर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर एक फैक्टर हो रहा है 2 तथा ये 2। अब यहाँ पर होगा 3 3 9
9 पंजे 45, तो होगा 2 और 1035। एक तो फैक्टर ये हो रहा है। अब क्या 1035 में से 2 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा? नहीं होगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा हमारा गलत। ये फैक्टर तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब एक फैक्टर हो रहा है 2 या 6, ठीक है, और 345। अब क्या हम 345 में से 6 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा? नहीं होगा, तो ये फैक्टर भी अपना गलत हो गया, ठीक है। अब हमें प्राप्त हुआ एक और फैक्टर की 18 और 115, ठीक है। अब क्या 115 में से 18 घटाने पर हमें 1 प्राप्त हुआ? नहीं हुआ, तो अब हमारा एक फैक्टर हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब हमारा एक फैक्टर हुआ 23, जो हमें फैक्टर प्राप्त हुआ 23 और 90। तो क्या हम 90 में से 23 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा? नहीं होगा, तो ये वाला फैक्टर भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक और फैक्टर बचता है 45 तथा 46, ठीक है। अब 45 और 46 की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको 2070 ही प्राप्त होगा। तो कैसे 45 46 आया मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर 23 की मल्टीप्लाई 2 से करी, तो 23 दूना होता है 46, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हमने इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 तिया 15 तिया 45, ठीक है। तो ये 45 और 46 हो गया। अब हम 46 में से 45 को घटाएंगे तो क्या हमें 1 प्राप्त हो रहा है? तो आप लोग कहोगे हाँ हमें 1 प्राप्त हो रहा है, तो जो ये वाला फैक्टर है ये हमारा करेक्ट फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 0 बराबर 3n स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 46n और माइनस 45n और फिर माइनस 690 बराबर 0। 0 तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपली एक और फिर इसे हम कैसे करते हैं, तो इसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो 3n स्क्वायर प्लस 46n, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और माइनस 45n माइनस 690, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। अब 46 तो 3 से कटता नहीं है, तो यहाँ पर 3 हम कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर केवल हम n लेंगे, क्योंकि n इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर हम n कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 3n प्लस 46, ठीक है। अब इसमें भी हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ये संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम -15 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? -15। तो यहाँ पर हम -15 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 3n प्लस 46, ठीक है। आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो 15 तिया 45 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और 15 इंटू 46 करोगे तो हमें 690 प्राप्त होगा, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 0 बराबर एक, इसे लिख लेंगे इनमें से कोई एक। तो यहाँ पर लिखेंगे 3n प्लस 46, ठीक है, और लिखेंगे n माइनस 15, ठीक है। अब सिंपली इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम इनको 0 के इक्वल रख लेंगे, तो 3n प्लस 46 बराबर 0, और इसे भी लिख लेंगे n माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3n बराबर माइनस 46, और यहाँ पर ये n बराबर यहाँ माइनस का है, तो ये प्लस में हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो n बराबर माइनस 46/3, और यहाँ पर n बराबर 15। तो मैंने आपको बताया था कि जो n होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये वाला हमें प्राप्त हुआ है, ये वाला, ये तो हो जाएगा हमारा गलत। तो आप कहोगे तो हमें n की संख्या कैसे, हमें पदों की संख्या कैसे प्राप्त होगी? तो मैं बता दूं, यहाँ पर ये माइनस का नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है n का मान है 15, ठीक है, यानी पदों की संख्या जो है वो 15 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो केवल इस चैप्टर में इतना ही था और इससे अलग पेपर में कुछ नहीं पूछे। तो आज बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत और आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।